आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस के बारे में बात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर या खर्च या खर्चा एक ही टर्म होता है। एक्सपेंडिचर जनरली दो तरह का हो सकता है। आपका पॉकेट से जो पैसा खर्चा हो रहा उसको हम लोग दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बेनिफिट्स। कोई खर्चा का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है और कोई खर्चा का बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिल सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द बेनिफिट किस पे डिपेंड करता है, तो बेनिफिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको खर्चा का बेनिफिट कैसा मिलेगा। कोई खर्चा मैंने किया और उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई खर्चा मैंने किया और उसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा तो आपको बोलेंगे उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई खर्चा करने के वजह से कोई बेनिफिट जो होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है सर? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिफाइन कितना है, तो बोलता है बेनिफिट मोर देन 12 मंथ। कोई खर्चा किया और उसका बेनिफिट 12 महीने से ज़्यादा के समय के लिए मिलेगा तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कोई खर्चा मैंने किया और उसका बेनिफिट मान लो 12 महीने या उससे कम समय के लिए मिलता है तो बोलेंगे उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल परचेस अ कार, मैंने एक कार खरीदा, एक कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको उस कार से मेरे को बेनिफिट कितना दिन के लिए मिलेगा। तो सर सिंपल सा बात है, 12 महीने से तो ज़्यादा ही मिलेगा, उस कार को हम 12 महीने से ज़्यादा ही यूज़ करेंगे तो बेनिफिट मेरे को 12 मंथ से ज़्यादा मिल रहा तो हम बोलेंगे उसको सर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेस अ बिल्डिंग, मैंने एक बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग का सर बेनिफिट मेरे को तो आराम से 1 साल से ज़्यादा, 10 साल 20 साल भी मिल सकता है तो बोलेंगे सर ये जो बेनिफिट है मेरे को 12 महीने से ज़्यादा मिल रहा, दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेस अ मशीन, मैंने एक मशीन खरीदा तो सर मशीन है जो मशीन वो खरीदें वो तो 1 साल से ज़्यादा ही चलेगा तो 1 साल से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा, 1 साल से ज़्यादा उसका यूज़ करेंगे हम लोग, दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, सर ऐसा कोई खर्चा किया मैंने जिसका बेनिफिट आपको 12 मंथ से कम मिले, 12 महीने से कम। जैसे कि कार में पेट्रोल भरवाना, कार में आज पेट्रोल भरवाएं 10 दिन चलेगा फिर भराना पड़ेगा, उसका बेनिफिट सिर्फ 10 दिन के लिए मिला तो ये खर्चा कैसा है, दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मोबाइल में रिचार्ज करवाना कितना दिन चलेगा, सर 1 महीना चलेगा, 1 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, उसका जो बेनिफिट जो कॉल फ्री में करना है या मिनट फ्री में चलेगा कितना, 1 महीना चलेगा, 1 महीने के बाद क्या होगा वो खत्म हो जाएगा। तो कार खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन कार में पेट्रोल भरवाना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मोबाइल खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मोबाइल में रिचार्ज करवाना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मशीन खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन को रिपेयर करवाना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई खर्चा करने से उसका बेनिफिट आपको सिर्फ 12 मंथ से कम, 1 महीना 2 महीना 4 महीना के लिए मिलता है तो हम लोग उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कोई खर्चा करने से, कोई पैसा खर्च करने से आपको उसका बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम मिलेगा, लंबा समय के लिए मिलेगा, जैसे 2 साल 5 साल 10 साल के लिए मिलता है तो हम लोग बोलते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? गुड। आइए हम लोग उसका दोनों का डिफरेंसेस को देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंसेस क्या है। बेसिस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहला डिफरेंस ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट। ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट मैंने समय का बात कर रहा, खर्चा किए और उसका बेनिफिट आपको लंबा समय के लिए मिलता है। लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पे है मोर देन 12 मंथ। यहाँ पे लॉन्ग नहीं होगा, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लेस देन 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ।
बेनिफिट 12 महीने से ज़्यादा मिलेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, 12 महीने से कम मिलेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेनिफिट आपका लॉन्ग टर्म है, बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फ्रीक्वेंसी सर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना वो ओकेशनली होता है, कभी कभार होने वाला खर्चा है, कभी कभार साल में एक बार 2 बार, नहीं तो होता ही नहीं साल में, 5 साल में एक बार, ऐसा हुआ ओकेशनली खर्चा होता है। जैसे बिल्डिंग खरीदना इसे ओकेशनली, कोई तो डेली कोई बिल्डिंग तो खरीदता नहीं है, तो इसे ओकेशनली। इसके अलावा सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, फ्रीक्वेंटली या रिकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार करना पड़ता है। जो खर्चा मेरे को बार बार करना पड़ेगा उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो खर्चा मेरे को बार बार नहीं करना पड़ता उसको जनरली लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। नॉन रिकरिंग इन नेचर, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार नहीं होता, रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार खर्चा करना पड़े। ऐसा कोई खर्चा जो मेरे को बार बार करना पड़ रहा है, जैसे रेंट पे करना, तो सबसे महीना डेली पे करना पड़ेगा, किसी को सैलरी देना, वेजेस देना, ये सब खर्चा कैसा होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार मेरे को पे करना पड़े, ऐसा खर्चा है। गाड़ी में पेट्रोल भरवाना ऑलमोस्ट भरवाना ही पड़ता है, रिकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार करना पड़ता है, एक बार भरना खत्म हो गया फिर से भरवाना पड़ेगा। मोबाइल में रिचार्ज करवाना, आपको महीना आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो रिकरिंग का मतलब जो बार बार होता है, नॉन रिकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होता, ओकेशनली होता, कभी कवर होने वाला खर्चा। अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब जनरली बोला गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट यूज होता है, बड़ा अमाउंट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट जनरली स्मॉल होता है। कोई छोटा खर्चा हो तो हम लोग समझते हैं उसको कि वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, और कोई बड़ा अमाउंट का खर्चा करते हैं तो हम लोग बोलते हैं जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। इसलिए वहाँ वर्ड लिखा गया है, जनरली वर्ड लिखा हुआ, क्या वर्ड लिखा हुआ है, जनरली। कि जनरली ऐसा होता है कि छोटा अमाउंट है तो रेवेन्यू होगा, और बड़ा अमाउंट है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेचर ऑफ एक्सपेंस, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, एक इन्वेस्टमेंट होता है एसेट में विथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। हम लोग एक एसेट में इन्वेस्ट करते हैं जो मेरे को बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, ठीक है। और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर में कैसा होता है, बोलते हैं डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होता है। एक बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, बिजनेस को सही तरीके से रन करने के लिए मेरे को जो खर्चा करना पड़े, जैसे वेजेस देना, सैलरी देना, रेंट देना, ये सब सारा खर्चा है डे टू डे ऑपरेशनल, आपको बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है। ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट क्या होता है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो सर ये ना अपीयर्ड इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, आपको इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए एसेट होता है, क्योंकि मैंने एक एसेट को क्रिएट किया, लैंड खरीदा, लैंड परचेस किया मैंने, तो मेरे लिए एसेट है, तो आपको इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना भी पड़ेगा। अपीयर इन द इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग को इनकम स्टेटमेंट में शो करना पड़ता है। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है आपका, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हो गया और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 इनकम स्टेटमेंट होते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल। तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में शो करना पड़ता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। कहाँ दिखाना पड़ता है, बैलेंस। सर ये पर्पस लिखा हुआ, पर्पस इनहेंस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो मशीन के लिए हम लोग बात करते हैं, मशीन के लिए, तो सर मशीन में कोई खर्चा मैंने किया, खर्चा करने का जो मोटिव था, क्या जो एग्जिस्टिंग लेवल में प्रोडक्शन हो रहा वही लेवल का प्रोडक्शन वो करके दे। जैसे रिपेयर करवाना जो पहले प्रोडक्शन करता था अभी वही करेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ना, पहले मान लो 100 यूनिट बना सकता था, लेकिन अब वो बनाएगा 150 यूनिट बना लेगा। कोई ऐसा खर्चा मैं करता हूँ कि पहले जितना बनाता था उतना अभी भी बना रहा, तो बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कोई ऐसा खर्चा मैंने किया है तो उससे उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ जाए, पहले 100 बना पाता था अभी 150 बनाएगा, तो इसका मतलब उसमें इन्हेंस हुआ है, प्रोडक्शन इन्हेंस हुआ है, बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई खर्चा करने से मशीन का कैपेसिटी इन्हेंस हो जाए, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ जाए, तो बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कोई मशीन में खर्चा करने की वजह से एग्जिस्टिंग लेवल मेंटेन रहे, पहले भी 100 बनाता था अभी भी 100 ही प्रोडक्शन कर पा रहा, तो बोलेंगे उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोले जाएंगे उसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जनरली एग्जांपल पूछा जाए तो इसका रिपेयरिंग होता है, रिपेयर, मशीन को रिपेयर करवाना, तो एग्जिस्टिंग लेवल पे मेंटेन रहेगा, 100 यूनिट बना सकता है, रिपेयर करते रहना पड़ता है।
एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, एग्जाम्पल तो मैं बड़ा सारा आपको दिया ही हूँ, जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। परचेस ऑफ लैंड, लैंड खरीदना, एसेट खरीदना, एसेट खरीदा मैंने, बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, इक्विपमेंट खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल होता है आपका जैसे रेंट पे करना, सैलरी, रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस। और आप कोई भी खर्चा जानते हो, सारा खर्चा क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है। और कैपिटल में एसेट को परचेस करना को हम बोल सकते हैं